$1.5 लाख का प्रॉफिट करवा के गई थी वो प्रॉपर्टी। $1.5 लाख। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम एक वीर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेयर वी टॉक अबाउट वेल्थ, फाइनेंस एंड मनी फॉर फ्री। सो सब्सक्राइब करना ना भूलना। और आज हम उस बंदे की बात करेंगे जो कनाडा 8 साल पहले आया था जेब में $1000 लेके, और आज 8 साल बाद चैलेंजेस ले रहा है कि मैं 6 महीने में 6 प्रॉपर्टी लूंगा। हाँ जी, सही सुन रहे हो। वो बंदा पता कौन है? मैं। सो आज मेरी जर्नी की बात करते हैं, कैसे मैं कनाडा आया, कैसे मैंने रियल एस्टेट में स्टार्ट किया, और एंड हाउ आई एम डूइंग राइट नाउ। तो भाई और बहनों, कहानी की शुरुआत होती है 2017 से। मई का महीना था। गर्मी तो ठीक ठाक थी, पर अंदर की गर्मी इतनी ज़्यादा थी क्योंकि 12वीं का रिजल्ट आने वाला था। तो जिस दिन रिजल्ट आया, घर वाले तो बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मेरे इतने नंबर आ जाएंगे। और मैं 7वें आसमान में, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था ज़िंदगी में कि मेरे 93.7% आ जाएंगे कॉमर्स में, 12वीं में, सीबीएसई बोर्ड। तो भाई मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है, खानदान में किसी के इतने नंबर नहीं आए। तो मैं तो भाई पूरा चौड़। तो बस उस दिन सेलिब्रेट करके दिमाग में एक ही चीज़ जो सारों के आती है कि भाई अब क्या, व्हाट्स नेक्स्ट, क्या करना है अब, किस करियर में जाना है, कौन सी लाइन में जाना है, पापा के बिजनेस में जाना है कि कनाडा जाना है, कनाडा जाना है कि इंडिया रहना है, कि कौन से कॉलेज में जाना है, जो कि हर घर की कहानी है। आप भी एग्री करोगे। और बस वो दिन और आज दिन, अगर वो फ़ोन ना आता तो कहानी बिल्कुल ही अलग होनी। पापा के फ्रेंड ने उनको समझाया कि होटल मैनेजमेंट इज़ नॉट द वे टू गो। अगर तरक्की या बच्चे की इंडिपेंडेंस चाहिए तो उनको कनाडा भेज दो। तो पापा कहते चलो ठीक है। बस फिर कनाडा की तैयारी शुरू। आईएलटीएस के एग्ज़ाम, ऑफ़र लेटर्स, फ़ीसें, वीज़े, बस वो प्रोसेस में 3, 4, 5 महीने निकल गए और फाइनली मेरा नवंबर में आ गया वीज़ा। चलो जी, हुण चले आपां कनेडा। दिसंबर 17, 2017 मैं कनाडा लैंड हुआ विनिपेग में। बस यही सुना था कि हाँ, विनिपेग में बहुत ठंड होती है, बट जिस दिन मैं एयरपोर्ट पे लैंड हुआ और बाहर निकला, मैंने एक्सपीरियंस भी कर लिया। जो इंडिया के ठंडी सर्दी वाले कपड़े लेके आए थे और डाले हुए थे, सब फेल हो गए इधर की -35 डिग्री टेम्परेचर में। तो बस फिर लैंड होने के बाद भूख बहुत लगी हुई थी। लकीली मेरे फ्रेंड का ब्रदर लेने आया था, तो आए, सबवे खिलाया उन्होंने, और उनके ही अपार्टमेंट में हम जाके सो गए। शावर लिया और सो गए। बस अगले दिन जब उठे तो ब्रदर के फ्रेंड्स वगैरह ऑब्वियसली वो साथ ही रहते थे। तो बस उन्होंने कनाडा की बातें-शातें शुरू कर दी कि कैसे वो क्या काम करते हैं, किधर से आए हैं, ये वो जो कि सारों के साथ होता है अगर आप कनाडा में हो, आप रिलेट कर पाओगे। अब नया-नया देश, उठ मैं बहुत जल्दी गया, 6-7 बजे उठ गया कि हाँ यार वॉक पे चलते हैं बाहर, नया देश, -35 कैसे वॉक करें? तो ब्रदर का फ्रेंड था, वो कहता कि कॉफ़ी-कूफ़ी लेने चलते हैं। तो टिम हॉर्टन्स गए जी। उधर मैंने कहा मैं तो कॉफ़ी या चाय इंडिया से मैं पीता ही नहीं था। तो कहते कुछ ट्राई करना है? मैंने कहा कर लेते हैं। मैंने कहा क्या करूँ? कहते फ्रेंच वनीला। सो उस दिन कनाडा में जिस दिन लैंड हुआ उसके अगले दिन मुझे एक्सपीरियंस हुआ टिम हॉर्टन्स का। टिम हॉर्टन्स की फ्रेंच वनीला का। पी, स्वाद थी। बस फिर उधर से लत लग गई टिम हॉर्टन्स की कि हाँ यार, रोज़ टिम हॉर्टन्स जाना है, उधर बैठना है, चाय कॉफ़ी पीनी है, खाना पीना है और ऐश करनी है। और फ़नी बात पता है क्या है? अब वही टिम हॉर्टन्स पे मैं जाके इन्वेस्टर्स को मिलता हूँ, कॉन्ट्रैक्टर्स को मिलता हूँ और नए लोगों को मिलता हूँ जिन्होंने कॉफ़ी पे चैट करनी होए, रियल एस्टेट की नॉलेज लेनी होए। ऑफ़िस में नहीं मिलता जस्ट बिकॉज़ एवरीबॉडी इज़ नॉट कंफर्टेबल कमिंग टू द ऑफ़िस। सो दैट्स व्हाई वी गो टू दैट टिम हॉर्टन्स कि एक तो जब भी मैं जाता हूँ उधर याद आती है कि हाँ यार, इधर ही मैं आया था जिधर मैंने अपनी पहली कॉफ़ी की पी थी, और अब मैं इधर लोगों को मिलता हूँ अपने बिज़नेस के लिए। तो बस कनाडा आने के बाद सबसे पहली जॉब मुझे मिली है डोमिनोज़ में एज़ अ कस्टमर सर्विस रेप। इंग्लिश मेरी ठीक-ठाक थी तो उन्होंने कहा कि चल ठीक है, तुझे कस्टमर सर्विस पे डाल देते हैं। वो काम किया, उधर से मैं 1 महीने बाद फायर हो गया, बताता हूँ क्यों? रीज़न बीइंग कि एक डोमिनोज़ पे 50% डिस्काउंट होता है। तो वो 50% डिस्काउंट, खाना तो बनाना आता नहीं था, पेट तो भरना था, पैसे थे, सारे शेयरिंग में रह रहे थे, तो हम पिज़्ज़ा मँगवा लेते थे रोज़, रोज़ दिन के 2-2 पिज़्ज़ाज़। तो 50-50, 50-50, 50-50% ऑफ रोज़, 2 बार दिन में। तो बस 1 महीने बाद उन्होंने देखा कि ये बंदा तो भाई हमारी मार रहा है पूरी टिका के, तो बस उन्होंने बाहर निकाल दिया एंड आई गॉट फायर्ड दैट डे
दिसंबर में जनवरी में मेरी जॉब लगी थी 2018 में और फरवरी में हम हो गए फायर। बस फिर जॉब हंट शुरू हो गई। अपने घर से 2 घंटे दूर की बस राइड पे मुझे एक जॉब मिली हाउसकीपिंग की। 6 महीने मैंने वो की। मैंने अपने 3 फ्रेंड्स को भी लगवा दिया क्योंकि वो भी जॉब ढूंढ रहे थे। तो बस कट्ठे जाना कट्ठे आना, 2 घंटे लगते थे जाने में, 5 घंटे का काम होता था और 2 घंटे आने में। 2018 सारा वही किया। बस 2018 में काम करके 2019 में मैंने एक नई जॉब ढूंढी, गवर्नमेंट मैनिटोबा लिकर एंड लॉटरीज मैकफिलिप्स कैसीनो में मेरा काम होता था एज अ होस्ट इन जो रेस्टोरेंट है उधर। तो बस सरकारी जॉब थी, अंदर से था क्या बात है, अब तो लाइफ ही सेट है यार। इधर 50 40 50 साल काम करना है, पेंशन आनी है, बेनिफिट्स अच्छे हैं, बस और क्या चाहिए। तो बस उधर जाते थे। 6 महीने बाद उन्होंने मुझे प्रमोट कर दिया टू अ सुपरवाइजर लेवल। मेरी $14 की जॉब सीधा हो गई $21 में। और बाकी जो मेरे यार दोस्त थे वो सब 14 में थे। तो मैं फिर क्लाउड 9 में आ गया कि क्या बात है, $20 घंटा, कल बात। बस फिर अप्रैल 2020 कोविड, जॉब से ले ऑफ। मैं पढ़ता भी होता था, वॉज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। मैं रेड रिवर में पढ़ता होता था साथ साथ उसके साथ। सो फुल टाइम नहीं थी, पार्ट टाइम ही थी। कॉलेज हो गए सारे ऑनलाइन, जॉबों से हो गई छुट्टी और सरकार के बेनिफिट्स आना शुरू हो गए। $2000 अ मंथ, 6 महीने खाए हो भाई वो $12,000 सरकार का। और अब 2025 में वो मांग रहे हैं कि भाई इसका एक्सप्लेनेशन दो, देखो कनाडा का क्या सिस्टम है। बट चलो एनीवेज उसकी बात नहीं करेंगे आज, उस पर तो 3 4 वीडियोस और बन जाएंगी। तो भाई वो जो 6 महीने थे ना, पढ़ता तो उतना ही था, कॉलेज जाना, कॉलेज जाता नहीं था, ऑनलाइन कॉलेज लगता था। उसके बाद जो मेरे पास दिन होता था, उस उन दिनों में एक ही काम करता होता था, महाभारत देखता होता था। पूरा पूरा दिन, जब पढ़ाई खत्म हुई बस टीवी के आगे बैठ जाना, 5 5 8 8 घंटे महाभारत ही देखती जानी। पर क्या दिन थे यार वो, मज़ा आ गया था। क्या कृष्ण जी लेसन्स देते होते थे, आहा। तो बस मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई दिसंबर 2020 में। उसके बाद टेंशन होना शुरू हो गई कि अब क्या करना है। टेंशन आपको पता है किस बात की, कि डैश कैसे होना है। अब वो कमेंट कर दो क्या डैश है, हाँ भाई पीआर कैसे होना है। तो बस क्या करें। एक ही जॉब थी जो कोविड में सबसे ज़्यादा डिमांड में थी, सिक्योरिटी गार्ड की। तो बस फिर सिक्योरिटी का लाइसेंस लेके वो जॉब शुरू कर दी। साथ में एक मुझे वर्क फ्रॉम होम जॉब मिल गई, जो कि 8 घंटे में वो करता होता था, कॉल सेंटर की जॉब थी। और 8 घंटे मैं सिक्योरिटी करता था। 1 2 घंटे आने जाने में, खाने पीने में, सो दिन में 3 से 4 घंटे ही सोया जाता था और 7 दिन काम करता था। तो ये भाई मेरी रूटीन रही 6 से 8 महीने। 8 महीने अक्टूबर में मैंने डिसाइड किया कि मैं बस थक गया हूँ। मैं पीआर का मुझे कुछ पता नहीं लग रहा था। बाय चांस लकीली मैंने टीआर टू पीआर अप्लाई कर दिया था। मैंने आइल्स की हुई थी तो मेरी एलिजिबिलिटी हो गई। तो अप्लाई करके मैं कहा पता नहीं पीआर कब आनी है, चलते हैं इंडिया। सो अक्टूबर 2021 मैं चला गया इंडिया, वन वे टिकट करा के कि देखते हैं, 3 4 महीने लगा के आते हैं। जब इंडिया गया, 1 1.5 महीना लगाया, तो लकीली दिसंबर में मुझे इनवाइट आ गया कि भाई तुम वापस आओ। और तब एक कोई और वायरस चल रहा था, पता नहीं, और दिमाग ख़राब हुआ था। तो बस जिस दिन ईमेल आई, अगले दिन मैंने टिकट कराई $2500 की, इकनॉमी, $2500 की इंडिया से इधर आने की टिकट। आके दूसरे दिन मैं पीआर हो गया। ते आपा खुश कि चलो जी, पीआर वाली टेंशन तो ख़त्म हो गई। पहले दिन तो इतना खुश हुआ मैं, आहा! क्या ही मतलब चढ़ाइए। बस अगले दिन से डिप्रेशन शुरू कि भाई आ तो गए हैं, जॉब है नहीं, पैसे सारे खर्च हो गए हैं, टिकटों पे, इंडिया पे, अब क्या करें? तो कॉल सेंटर का एक्सपीरियंस तो मुझे था ही, तो मुझे एक जॉब मिल गई कॉल सेंटर वाली। 1 डेढ़ महीना वो की। और एक मेरा फ्रेंड था बड़ा कैंट, अभी भी है, उसने मुझे कहता कि डिस्पैच की जॉब कर ले, तो उसने मुझे उधर लगवा दिया। मैंने कहा चलो ठीक है। अब कॉल सेंटर में मुझे मिलते थे $13, उधर मिलते 13 14 डॉलर, उधर मुझे मिलते थे 20 22 डॉलर। ठीक है जी, डिस्पैच कर लेते हैं। तो बस उधर डिस्पैच की। उसके बाद वही बंदा कोई और कंपनी में मूव हो गया। उधर उसने मेरी फिर रेफरेंस डाल दी, कहता भाई इधर आ जा, इधर और पे अच्छी है। मैं कहा चल ठीक है भाई, अब उधर मूव हो जाते हैं। तो जब मैं उधर मूव हुआ, फिर वो और कंपनी में मूव हो गया और मुझे रेफरेंस डालने लगा था, पर वो दूसरे शहर में चला गया।
तो फिर तभी मैं कहा यार छोड़, अब जिधर है उधर सही है। तो भाई बाइजन ट्रांसपोर्ट में मैं साल के एक्सपीरियंस के बाद डिस्पैच के मैं बाइजन ट्रांसपोर्ट में एज अ फ्लीट मैनेजर हायर हो गया। ये मैं बात कर रहा हूँ 2023 अगस्त की। और बस साथ साथ मैं बुक्स पढ़ता होता था कि यार रिच डैड पुअर डैड मेरी फेवरेट बुक है। वो चीज़ मुझे सिखाती होती थी कि एसेट और लाइबिलिटीज़ कैसे लेने हैं। तो बस वो बुक पढ़ते पढ़ते, जॉब करते करते, अगस्त 2023 में मुझे दिमाग में आया कि यार एक घर लेते हैं। पैसे तो थे ही नहीं इतने, पर कैसे ले, क्या करें? तो बस औखे सौखे होके एक ड्यूप्लेक्स ले लिया, जिसमें 2 यूनिट्स होते हैं। 1 यूनिट रेंट पे चढ़ा दिया, एक में मैं खुद रहना शुरू हो गया। अब ये जो ड्यूप्लेक्स मैंने लिया, इसमें मैंने अपनी जेब से $1000 डाला है और 3 लाख का ड्यूप्लेक्स था ये। अब ये मैं अगली वीडियो में बताऊँगा कि मैंने ये कैसे लिया $1000 खर्च के, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। पर अभी मैं कंटिन्यू करता हूँ अपनी बाकी कहानी। अब 1 यूनिट तो रेंट पे चढ़ गया, दूसरे में मैं रह रहा हूँ, साथ में यार दोस्त रह रहे हैं, तो भाई मेरी जेब से तो कुछ भी नहीं जा रहा, फ्री रह रहा हूँ कनाडा में, क्या ही बात है। तब फिर लगा के भाई क्लाउड9। पर वो सच्चा था यार, वो क्लाउड9 रियल था कि हाँ यार, किताब पढ़ के कुछ एक्चुअल में किया है, कोई एक्शन लिया है। सो उधर से मेरे और जिगरे खुल गए। एक और कोई प्रॉपर्टी थी आउट ऑफ टाउन, वो कोई बेचना चाहता था, वो देखी, इवैल्यूएट की। मैं कहा यार आउट ऑफ टाउन है, ले ना ले, वो भी ले ली। औखे-सौखे हो गए, चल ठीक है यार, 1 साल बाद। ये 2024 में मैंने ले ली है प्रॉपर्टी। यार देखी जाएगी। और वो ही प्रॉपर्टी ने बाकी आज वही प्रॉपर्टी करके मैं 6 प्रॉपर्टी 6 महीने में चैलेंज ले पा रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं ले पाता। दैट प्रॉपर्टी टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ द बेस्ट डील्स आई एवर हैड। $1.5 लाख का प्रॉफिट करवा के गई थी वो प्रॉपर्टी, $1.5 लाख। और मैं जेब से कितने पैसे डाले, वो भी नहीं, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो बस प्रॉफिट होते गए, प्रॉपर्टी लेते गए। फास्ट फॉरवर्ड टू 2025 में मैंने चैलेंज लिया था कि भाई मैंने 6 प्रॉपर्टी लेनी है 6 महीने में। मई के महीने में मैंने 2 प्रॉपर्टी ली, जून में 1, जुलाई में 1, अगस्त में कुछ नहीं लिया, सितंबर में कुछ नहीं लिया, अक्टूबर में 1 और नवंबर में क्लोज होने लगी थी, पर वो डील कैंसिल हो गई। रीज़न बीइंग कि उसमें हमारे को पता लग गया कोई प्रॉब्लम थी। तो 6 महीने में 6 तो नहीं ले पाया, 5 ज़रूर ले ली, बट भाई सोचा तो ले पाया। भाई तभी मैं बार-बार कहता हूँ कि एक्शन टेकर्स आर द मनी मेकर्स, कि अगर सोचोगे और एक्शन लोगे ना, तुम्हें वो अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। ये तो यार शाहरुख खान ने भी कह दिया हुआ है कितने साल पहले, 2006 में कहता था शाहरुख खान कि किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहो ना, पूरी कायनात भी तुम्हें उसको मिलाने की कोशिश में लग जाती है। सो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ यूनिवर्स। पहले तो बड़ा सोचो, और जब बड़ा सोचोगे उसके बाद एक्शन लो, और एक्शन जब लोगे, क्विट नहीं करोगे, तो तुम्हें वो गोल अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। चलो अब ज्ञान बहुत हो गया। अब आज है 2025 2026 फेब। आज की सिचुएशन ये है कि मेरे पास 14 प्रॉपर्टीज हैं। हाँ भाई बहुत कम है, मुझे पता है लोगों के पास 50 80 100 हैं, मेरे पास अभी 14 हैं। मेरा गोल है बाय द एज ऑफ 30, आई एम 26 ईयर्स ओल्ड राइट नाउ, बाय द एज ऑफ 30 इन नेक्स्ट 4 ईयर्स मेरा गोल है कि मैं 100 घर लूँ। आई नीड टू हैव 100 डोर्स अंडर माई नेम। सो दैट्स माई गोल। पता नहीं पूरा होता है कि नहीं, 100 सोचूंगा, मे बी 80 हो जाए, 90 हो जाए, बट सोचूंगा तो होएगा। सो ये मेरा गोल है। अगर तो आप देखना चाहते हो मुझे वो अचीव करते हुए, सो सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाकी अभी तो जर्नी शुरू हुई है, आगे आगे देखते हैं क्या होता है। पर एक्शन ज़रूर लो। अगर आपको भी कोई आइडिया अच्छा लगता है, टेक एक्शन, बिकॉज एक्शन टेकर्स आर द मनी मेकर्स। मिलते हैं जी अगली वीडियो में। बाय।